बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ स्पेशल लाहौरी दाल चावल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो आप लोगों को होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में खाने को मिलता है। वो वैसा ही सेम टेस्ट आपको घर में मिलेगा। तो आप देखें, यहाँ पे मैंने ना दाल को भिगो के साफ़ करके इसके कंकड़ वगैरह निकाल के भिगो के रख दिया था। साथ ही हमने इसे कुकर में डाला, प्रेशर में। और इसमें ना आपने जब प्रेशर में आप डालें, इसमें नमक और मिर्चें आपने थोड़ी सी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देनी है। और फिर आपने लगाना है प्रेशर 5 से 10 मिनट का, जब सीटी बोल पड़े। और आपने इस दाल का साइड में आपने मसाला भूनना है। एक नॉर्मल साइज़ की प्याज ले लेनी है, घी या कुकिंग ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें से आपने फ्राई कर लेना है। देन आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है और मिक्स गरम मसाला डालना है। मिक्स गरम मसाला अगर आप फ्राई करते हुए प्याज में डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मिक्स गरम मसाले में होता है ज़ीरा, गरम काली मिर्चें, दालचीनी, बादियान का फूल, तेज़पत्ता। आपने जैसा भी अपने किचन में रेडी किया हुआ है आप डालें। देन आपने एक नॉर्मल साइज़ का टमाटर लेना है, उसे गोल कट करना है। अगर आप गोल कट करेंगे तो ये घुलने में आसानी से, पीसने में इसमें आसानी होगी। देन आपने देखिए मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून धरा मिर्च का, यही फिर हाफ़ टी स्पून डाला है मैंने धनिया पाउडर। स्पाइसेस मैं हल्की ही रखती हूँ क्योंकि हमारे घर वालों की डिमांड होती है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। देन मैंने इसमें डाली थी लाल पीसी मिर्च, हल्दी और फिर लास्ट में मैंने इसमें डाला है नमक। और अच्छे तरीके से मसालों को भूनना है। जितनी अच्छी तरीके से मसाले की भुनाई होगी उतना अच्छा टेस्ट आएगा। आपने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के 5 मिनट के लिए इसको दम पे रख देना है, ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो नरम पड़ जाएं और इजीली कुक हो जाएं। फ्रेंड्स, आजकल मेरी तो इसी तबीयत नहीं ठीक, इस वजह से वीडियो आने में ना थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन आप लोग अपना सपोर्ट, अपना प्यार मेरे साथ ऐसे ही रखिएगा। इंशाल्लाह मैं मेरी जैसे ही तो मेरी तबीयत थोड़ी सी बेहतर हुई, मैं आपके साथ अच्छी अच्छी रेमेडीज शेयर करती रहूँगी। और अगर थोड़ा बहुत लेट हो जाए तो आप बस अपना प्यार, अपनी दुआएं हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रखिएगा। देखें, एक जगह पे हमारा मसाला भुन गया और दूसरी साइड पे हमारी दाल प्रॉपर तरीके से गल चुकी है, बन चुकी है, जैसे कि हलीम होता है। फिर मैंने मसाले और दाल को मिक्स किया अच्छी तरीके से, और आप देखें ये बहुत मज़े का बनेगा। अक्सर जो घर में बनाती हैं वो सारी चीज़ें मिक्स करके भी बना देती हैं और चढ़ा देती हैं। मैं उन्हें बोलूँगी कि एक बार मसाला भून के इस तरीके से ट्राई करें, बहुत अलग सा टेस्ट आता है और बहुत मज़े का बनता है। और अगर दाल हो उसके साथ चावल ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो आप इसके साथ तड़के वाले चावल बनाए। साथ आप देखें मैंने इसका तड़का रेडी किया। इसे मैंने प्याज काटी थी छोटी सी, उसमें लहसुन डाला था, ज़ीरा डाला था, काली मिर्च डाली थी और तेज़पत्ता डाला था, और हरी मिर्चें 2 अदद काट ली थी, वो डाली थी। देन जब लाइट ब्राउन हुई प्याज तो मैंने इसका तड़का दे दिया और परफेक्ट तड़का दिया। आप इसमें लाल साबुत मिर्च का भी इजाफा कर सकते हैं। अब आपके सामने इसकी फ़ाइनल लुक है। ये बहुत मज़े की लग रही थी और खाने में भी बहुत अच्छी थी। अगर आप मेरी रेमेडीज़ को, मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं तो काइंडली मुझे फ़ीडबैक लाजमी दिया करें कि वो आपको कैसी लगी। यहाँ पे देखें हमारी दाल जो है माशाल्लाह कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है और बहुत मज़े की थी बनी हुई। साथ ही ये इसकी फ़ाइनल लुक देखें, ना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी है और ना ये बहुत ज़्यादा पतली है। ये एक मतलब नॉर्मल साइज़ का मैंने रखा था। अब आप दूसरी साइड पे देखें, मैंने चावल भी 10 से 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए, आप जैसे आपको लगे आप भिगो दें। मैंने भिगो दिए थे। और मैंने तड़के वाले चावल बनाए थे, उसके लिए भी एक नॉर्मल साइज़ की प्याज काटी थी और उसको ब्राउन होने के लिए छोड़ दिया था। जैसे ही वो ब्राउन हुई उसमें मैंने अपने चावल के अकॉर्डिंग डाला है पानी, और थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा डाला था। और फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक शामिल करें, आपको कैसा पसंद है, हल्का पसंद है या ज़्यादा। तो और ये तड़के वाले चावल दाल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं बानिस्बत बॉईल होने के। जैसे ही मैंने चावल के अकॉर्डिंग इसमें पानी डाला, उसमें 1 से 2 बॉईल आने का वेट किया, फिर मैंने उसमें डाल दिए अपने चावल, और फिर मैंने 1 से 2 बॉईल चावल में भी आने दिए। आप देखें, और साथ ही आपने तवा रख देना है गरम, ठंडे तवे पे आपने दम नहीं देना। और जब आप दम देने लगें तो उस टाइम आपने ये चीज़ देखनी है कि थोड़ी सी ना पानी की लेयर हो, बिल्कुल खुशक करके नहीं करना वरना चावल रूखे रूखे हो जाएंगे। 15 से 20 मिनट के दम के बाद आप मेरे चावलों की फ़ाइनल लुक देखें, ये भी बहुत मज़े के लगे थे। और ये तड़के वाले चावल हैं, ये जो आप सब्ज़ी के साथ भी खा सकते हैं और स्पेशली दाल या हलीम के साथ तो बहुत मज़े के लगते हैं।
तो ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।